औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम सामाईन को अपने यूट्यूब चैनल उमैर अहमद ख़ान पर खुशामदीद कहता हूँ। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपने अखबारात में ये इश्तिहार भी देखा होगा कि सरकारी नौकरी का हसूल अब हर पाकिस्तानी की पहुँच में। सरकारी नौकरी के जल्द हसूल के लिए मुआवन खिदमात का आगाज़। हम ये जानेंगे इस वीडियो में कि ये EPR सिस्टम है क्या, ये रजिस्ट्रेशन का हमें फ़ायदा क्या होगा, ये रजिस्ट्रेशन हमें करवानी कैसे है, इस रजिस्ट्रेशन की फ़ीस कितनी है और हमें फ़ीस भरने का क्या फ़ायदा होगा। आज हम इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे और सबसे पहले हम ये जानते हैं ये EPR सिस्टम है क्या। EPR सिस्टम एम्प्लॉयमेंट प्रोसेसिंग रिसोर्स को कहते हैं। ये जो आपके सामने तस्वीर दिखाई दे रही है इसका मतलब ये है कि EPR ये है EPR का मतलब है एम्प्लॉयमेंट प्रोसेसिंग रिसोर्स। और इसके कुछ फ़ायदे ये हैं कि सबसे पहले अब हम ये बात करते हैं कि इसका फ़ायदा क्या होगा, इस प्रोसेस का हमें फ़ायदा क्या होगा। इसके ज़रिए ये होगा कि जितनी भी पूरे पाकिस्तान में आपकी सरकारी नौकरियां जो आ रही हैं, आपने इसमें जब अपनी प्रोफाइल बनाते हैं और जब बना लेंगे तो जितनी भी आपकी क्वालिफ़िकेशन होगी उसके अकॉर्डिंग जिस भी पोस्ट के ऊपर आप फॉल करते होंगे वो तमाम सरकारी नौकरियों की इत्तला आप तक पहुंचती रहेगी। एक फ़ायदा है इसका। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि आप चूँकि फ़ीस भरेंगे, इसके लिए इसकी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस भरेंगे, वो भी हम बात करते हैं कि इसकी फ़ीस कितनी है। इसकी आप चूँकि फ़ीस भरेंगे तो आपको कोई और इस तरह का जो है आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने की कहीं पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे की सारी प्रोसेसिंग जो है ना आपकी ये EPR करेगा। तीसरा फ़ायदा ये है कि आपको टेस्ट और इंटरव्यू की तैयारी करवाने के लिए जो माहिरीन है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, इस पोर्टल के ज़रिए वो आपको तैयारी भी करवाएंगे। एक और चीज़ जो सबसे आखिरी फ़ायदा जो है इसका ये, और इसमें जो दरख्वास्त जो जमा करवाने की जो लास्ट डेट है वो, और जो उसका प्रोसेस क्या है उसको भी वो भी ये उसके ज़रिए से ये आपको उसके लिए भी गाइड करेंगे। तो इसकी फ़िलहाल जो आखिरी डेट है वो 10 मार्च 2022 है। और अब बात करते हैं कि इसकी रजिस्ट्रेशन कैसे होगी और दूसरी ये बात करते हैं कि इसकी फ़ीस क्या होगी। इसके लिए मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके जाता हूँ और उससे हम जो है ना ये देखते हैं कि इसकी कैसे वो रजिस्ट्रेशन होगी। तो आप अपने गूगल पे डेस्कटॉप पे ये लिखेंगे www.epr.org.pk। ये आपने लिख लिया और क्लिक कर देंगे, एंटर कर देंगे और आपके पास ये जो प्रोफाइल है ये ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको फिर से दोबारा ये सारा कुछ इस तरह से दिखाई दे देगा। ये इनकी वेबसाइट है। अब यहाँ पे आप इसका ये तरीक़ाकार भी लिखा है कि रजिस्ट्रेशन है, फिर जॉब इंफॉर्मेशन है, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग है और फिर आप फॉलो अप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे फिर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन बताई हुई है कि आप सबसे पहले ये करेंगे कि एप्लीकेशन, पहला प्रोसेस बताया कि आप एप्लीकेशन अगर ऑनलाइन फ़िल करें तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़िल आउट करनी होगी। और दूसरा आप एक तस्वीर पासपोर्ट साइज़ लगाएंगे जिसका बैकग्राउंड जो है वो सफ़ेद होना चाहिए। अटैच रजिस्ट्रेशन डिपॉजिट फ़ी प्रूफ, इसकी जो फ़ीस है वो 530 रुपया फ़ीस है, जो कि आप HBL के ज़रिए, फैसल बैंक के ज़रिए और आप इजी पैसा के ज़रिए जमा करवा सकते हैं। इन तीन तरीक़ों से आप फ़ीस जमा करवा सकते हैं। ऑनलाइन भी करवा सकते हैं और आप जो है ना बैंक में जाके भी जमा करवा सकते हैं। और आपको जो अगर इजी पैसा से करवा रहे हैं तो आपको ट्रांजैक्शन आईडी और वो रिसीट जो है वो चाहिए होगी। और अगर आप बैंक के ज़रिए से करवा रहे हैं तो फिर आपको डिपॉजिट स्लिप चाहिए होगी। और दूसरा ये है कि जो इन्होंने नोट में लिखा है, ऑनलाइन रजिस्टर्ड कैंडिडेट विल प्रोवाइड ऑल नेसेसरी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम टू अप्लाई हिज और हर गवर्नमेंट वैकेंसी थ्रू EPR। अब इसका तरीक़ाकार अगर आप पढ़ना भी चाहें तो मैनुअल भी है। मैनुअल ये है कि आप ये फॉर्म यहाँ से डाउनलोड करेंगे और अप्लाई करेंगे। और दूसरा अगर आप यहाँ पे सारा तरीक़ाकार पढ़ना चाहें कि फ़ीस कैसे जमा करवानी है तो वो भी आप ये देख सकते हैं।
कि इसमें इन्होंने स्टेप 1 ये लिखा हुआ है कि आप इजी पैसा ऐप खोलें, पेमेंट के ऑप्शन पर जाएं। स्टेप 2 में आप जाएंगे, पेमेंट के ऑप्शन में मौजूद कॉरपोरेट शॉर्ट नेम्स पे क्लिक करेंगे। स्टेप 3 पे EPR के नाम पर क्लिक करके 530 फीस का अंदाज करें और पे नाउ कर दें। फीस जमा होने पर आपको एक ट्रांजैक्शन ID मिलेगी, ये नोट कर लें और अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर इस ID का अंदाज करें। मोबाइल ट्रांसफ़र की सूरत में यहाँ ट्रांजैक्शन ID लाजमी लिखें, वरना रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दिया जाएगा। अगर आप बैंक के ज़रिए से जमा करवा रहे हैं तो आप फैसल बैंक या HBL जिस भी बैंक से आप जमा करवा रहे हैं वहाँ पे आप टिक करेंगे, अकाउंट टाइटल वो सारा कुछ ऑलरेडी वहाँ पे मेंशन होता है। तो आपने ये 530 रुपये जमा करवा देने हैं और जमा करवाने के बाद आप फिर वापस जब आएंगे तो आपको इसी तरह ये वेबसाइट पे क्लिक करना है। ऑनलाइन अगर आप अप्लाई करें तो ऑनलाइन पे इस तरह से क्लिक करेंगे। सबसे पहले आप अपनी रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिस तरह से हम अगर जो भी हम तरीक़ाकार अगर करते हैं, कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं तो यहाँ पे आप अपनी तस्वीर लगाएंगे। तस्वीर लगाने के बाद आपका जो फर्स्ट नेम है यहाँ पे आप अपना जो फर्स्ट नेम है, मिसाल के तौर पे मेरा नाम उमैर है, उमैर अहमद ख़ान, आप यहाँ पे फादर्स नेम लिखेंगे ABC जो भी आपके फादर नेम है, और फिर यहाँ पे आप अपना ID कार्ड नंबर लिखेंगे जो भी आपका ID कार्ड नंबर है, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप लिखेंगे। मिसाल के तौर पे मैं बस रेंडमली यहाँ पे कुछ भी डाल रहा हूँ, तो आपने ये सही करके अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल लेनी है। मैं रेंडमली डाल रहा हूँ। ये इसने मेल पे आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे डोमिसाइल जो भी आपका प्रोविंस है वहाँ पे, और आपने यहाँ पे जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो परमानेंट एड्रेस आपने जो आपके शनाख्ती कार्ड पे लिखा है वो आप लिखेंगे। उसी शनाख्ती कार्ड पे जो परमानेंट एड्रेस की जो आपका सिटी लिखा है वो लिखेंगे, उसी की तहसील लिखेंगे, उसी का डिस्ट्रिक्ट एरिया लिखेंगे। वो रूरल में फॉल करता है, अर्बन में फॉल करता है, उस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस वो जो कि काम कर रहा है इस वक्त वो आप लिखेंगे। फ़ोन नंबर आप यहाँ पे अपना लिखेंगे। यहाँ पे आप अपना व्हाट्सएप नंबर लिखेंगे। रिलीजन पे आप क्लिक करेंगे। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो गवर्नमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं हैं तो नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आप रिटायर्ड हैं तो आप रिटायर्ड पे क्लिक करेंगे। अगर आप सर्विंग ही नहीं हैं तो फिर आप नो पे क्लिक करेंगे। डिसेबल हैं तो यस, और अगर नहीं हैं तो नो पे क्लिक करेंगे। पोस्टल एड्रेस में आप अपना जो करंट एड्रेस है वो आप उस पर लिखेंगे, और जो आपका सिटी है यहाँ पे आप वो लिखेंगे इस्लामाबाद, और यहाँ पे भी आपने इस्लामाबाद। ये इसको मैं फ़िल आउट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए ये मुझसे मांगेगा कि आपने जो है ना इसको जो है ना फिल करें, तो इसलिए मैं इसको फ़िल आउट कर रहा हूँ। ETKG मिसाल के तौर पर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और उसने नेक्स्ट पे क्लिक हो गया है। अच्छा, अब से देखें यहाँ पे SSC उसने वो मांगी है तालीम। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे अपनी मैट्रिक ही लिख दी, डिटेल्स मैट्रिक, मेन सब्जेक्ट्स क्या हैं मेरे, मैंने यहाँ पे लिख दिया CINC साइंस। अब रेंडमली मैं ये लिख रहा हूँ, आपने यहाँ पे फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स लिखना है। फिर उसके बाद HSSC में आप यहाँ पे इंटर लिखेंगे, इंटर, और यहाँ पे आपने ब्रैकेट में प्री मेडिकल लिख दिए। यहाँ पे फिर आप इंटर के सामने फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिखेंगे। 14 ईयर्स में वो लोग जिन्होंने एसोसिएट डिग्री किए है और सिंपल BA किए है वो यहाँ पे लिखेंगे, और जिसने 16 ईयर्स किया है वो यहाँ पे 4th कॉलम में लिखेगा। BS जिस भी उसने स्पेशलिटी में किया है या उसने MSc की है वो भी यहीं पे लिखेगा, और सामने उसका सब्जेक्ट लिखेगा, सामने फिर उसके बाद पासिंग ईयर लिखेगा। अगर MPhil है, PhD है, जो भी है वो आप लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ से आप जो है ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेशन सबसे पहले लिखेंगे कि आपकी डेजिग्नेशन कौन सी है। उसके बाद आप यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं वो आप लिखेंगे, और ड्यूरेशन यहाँ पे लिखेंगे,
और जिस भी सेक्टर में आप वो काम कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, उसको आप फिल आउट करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। जैसे ही नेक्स्ट स्टेप आप करेंगे तो यहाँ पे आपने अपना आईडी कार्ड नंबर डालना है, यहाँ पे आपने ट्रांजैक्शन आईडी लिखी, यहाँ पे डेट लिखा, और आप नेक्स्ट स्टेप के लिए जब चलेंगे, अब ये अंडरटेकिंग है आपकी, और अंडरटेकिंग के लिए आप यहाँ पे एक्सेप्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप सबमिट करेंगे, और जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपके पास एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन जमा हो गई है, और इस तरह से आपको जो भी गवर्नमेंट की नौकरियां आती रहेंगी उसके लिए आपको ये आगाह भी करते रहेंगे, तैयार भी करवाते रहेंगे, और आपको आप जो है फॉलो अप भी इस तरह से कर सकते हैं। तो ये एक गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही मेरे ख्याल से बेहतर ऑप्शन है कि उन्होंने आपके लिए, जो जितनी भी नौजवान नस्ल है, कि उनके लिए उन्होंने ये स्टेप लिया है। बाकी अल्लाह पाक से दुआ है कि वो तमाम लोगों को उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए अच्छी अच्छी नौकरियों से नवाजे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। कंटेंट अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।